देखिए आज क्या है? शनिवार। हम हर शनिवार को नया टॉपिक लेके आते हैं, ठीक है। और ये फरवरी महीने का तीसरा शनिवार है और हम हर शनिवार को, हर महीने के प्रत्येक शनिवार को सुरक्षित शनिवार के रूप में मनाते हैं। इसका आज टॉपिक है वो है बिजली से घात। बिजली मतलब जो आकाशीय बिजली होती है, बारिश के समय में गिरती है। जल जमाव से परेशानियां, पानी इकट्ठा होगा तो हमें क्या दिक्कत होंगी उसके बारे में बात करेंगे। बोरिंग के गड्ढे से होने वाली हानियां। आपने बोरिंग जानते हैं ना? बोरिंग जहां पानी के लिए बोरिंग कराते हैं, नल लगाते हैं, समर लगाते हैं, तो वहां बोरिंग करके वो लोग गड्ढे छोड़ देते हैं और गड्ढे में बहुत सारी हानियां हो सकती है। हम लोग गिर भी सकते हैं, हाथ में चोट लग सकती है। तो ये सब क्या है, आज हम इस सभी के बारे में बात करेंगे। पहला है आकाशीय बिजली के बारे में समझने पहले। पहला टॉपिक है हमारा बिजली से घात। कौन सी बिजली? आकाशीय बिजली जो आसमान से गिरती है बारिश के समय। तो पहले बात करते हैं आकाशीय बिजली होती क्या है। जानते हैं ना क्या होती है आकाशीय बिजली? अम्मा से कहानी सुनी होगी घर में, अम्मा से नानी से। सुनिए ना क्या बताते हैं बिजली को। भगवान कृष्ण की एक बहन थी, कंस ने उसको पटक के मार दिया, वो आकाश में उड़ गई, वही बिजली बन गई। सुना होगा इसके बारे में? ऐसा नहीं होता। बिजली का मीन्स ये होता है कि हमारे आकाश में बादल पाए जाते हैं। बारिश जब होती है तो आपने देखा होगा बहुत सारे बादल इधर से उधर उड़ते रहते हैं, देखा है ना? उड़ते हुए बादलों में कुछ बादलों में नेगेटिव करंट होता है और कुछ में पॉजिटिव करंट होता है। दोनों में चार्ज भी पाए जाते हैं, आवेश भी पाया जाता है। तो जो करंट होता है, जब ये दोनों प्रकार के नेगेटिव और पॉजिटिव जो बादल होते हैं आपस में टकराते हैं तो वहां एक ऊष्मा, चमक और एक करंट भी उत्पन्न हो जाता है और वही करंट नीचे जमीन तक भी आ जाता है कभी कभी। और उसी को बोलते हैं हम क्या? आकाशीय बिजली कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आकाशीय बिजली कहते हैं। समझ गए ना? इसके कारण आता है जब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के बादल आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? एक ऊष्मा उत्पन्न होती है और क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, चमक भी उत्पन्न होती है। और आपने देखा होगा जब बिजली चमकती है तो पहले लाइट दिखती है, उसके बाद आवाज आती है। इसका मतलब यह है जो प्रकाश का वेग है वो ध्वनि के वेग से अधिक होता है, इसलिए प्रकाश पहले आ जाता है और ध्वनि बाद में आती है। प्रकाश का वेग पता है कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है? किसमें? निर्वात में, जब खाली जगह हो तब। ठीक है? इसके बाद तो वही नीचे क्या बन जाती है? बिजली बन जाती है। अब बिजली गिरती कहां है? ऐसी सभी वस्तुएं जो ऊष्मा की सुचालक होती हैं उन पर बिजली गिरने की संभावना अधिक है। ऊष्मा की सुचालक समझते हैं? देखिए ये लकड़ी है, इस पर बिजली गिरेगी? नहीं गिरेगी ना, ये ऊष्मा सुचालक नहीं है। ऊष्मा की सुचालकता से मतलब ये लकड़ी है, हम इसको यहां से गर्म कर रहे हैं, यहां से हमने इसको आग पर लगा के रखा थोड़ी देर और ज्यादा देर लगाएंगे तो यहां भी गर्म हो जाएगी? है नहीं होगी। और यदि इसके ऊपर लोहे की छड़ ले लें और लोहे की छड़ को हम आग पर रख के गर्म करें तो यहां तक भी गर्म हो जाएगी थोड़ी देर बाद। वो क्या है? ऊष्मा की सुचालक। सुचालक का मतलब होता है ऊष्मा यानी हीट, गर्मी इस जगह से इस जगह तक आ जाए अपने आप, उसे कहते हैं ऊष्मा की सुचालक। और एक गुण कहलाता है सुचालकता। क्या कहलाता है? सुचालकता। तो हम लोग क्या है? हम तो ऊष्मा के सुचालक हैं, इसलिए बिजली हम पर गिर सकती है। इसलिए हमें उसी को क्या कहते हैं? बिजली से घात कहते हैं, जो हानियां होती हैं। और उनके बारे में विस्तार से लिखवाएंगे क्या क्या हानियां हो सकती हैं और कैसे कैसे हम बिजली से बच सकते हैं। बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमें किसी बंद जगह पर जाना चाहिए,
घर में अंदर ही रहना चाहिए। कहीं गाड़ी पर सफर कर रहे हैं तो पेड़ के नीचे रुकना है, गाड़ी में ही बैठे रहें, खुली जगह पर न जाएं, तो हम बिजली से आसानी से बच सकते हैं। टेलीफोन दूर रखें, धातुएं, लोहा और सोना, चाहे जितने विद्युत सुचालक वस्तुएं उनसे हमें दूर रहना चाहिए, जिससे बिजली कड़कने की संभावना हो। यही हमारे क्या होते हैं बचने के उपाय, ठीक है। उनमें बिजली से बचाव और सावधानियां क्या है? घर से बाहर खुले स्थान पर न जाएं। खुले स्थान पर जाएंगे तो वहां संभावना बिजली गिरने के हमारे ऊपर अधिक रहेगी, तो हम भी क्या होते हैं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? यदि आप किसी सड़क पर हैं तो गाड़ी में ही बैठ रहे हैं, गाड़ी से बाहर ना निकलें। संभावना गाड़ी में भी होती है, तो गाड़ी किसकी बनी होती है? धातु की बनी होती है ना, परंतु उसके अंदर जहां बैठे हुए हैं वो सीटें किसकी हैं? रबर, गद्दे, कपड़े से बनी हुई है, ठीक है। तो वहां संभावना कम होगी बाहर खुले की अपेक्षा। पेड़ों के नीचे खड़े ना हो, क्योंकि हरे पेड़ भी क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के और ऊष्मा दोनों के। मोबाइल फोन से दूर रहें, क्योंकि मोबाइल फोन में क्या होती है? तरंगें होती है, रेडियो एक्टिव तरंगें होती है, जिनके कारण हमारे टावर आते हैं और उनके साथ हमारे हाथ में मोबाइल चला रहे हैं हम लोग और तभी बिजली गिरी तो उसकी तरंगें मोबाइल में भी आ सकती है, मोबाइल फट भी सकता है, इससे बहुत सारी हानियां हो सकती है। धातु से बनी वस्तुओं को स्पर्श ना करें, सब बिजली गिरने की संभावना है। कोई लोहे की रॉड या किसी अन्य धातु से बनी हुई किसी वस्तु को छूने से बचना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखिए, देखा होगा हमने जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें आकाशीय बिजली के प्रभाव को रोकने के लिए क्या लगाया जाता है? अर्थिंग की जाती है। क्या की जाती है? यानी एक लोहे की रॉड को जमीन में से गाड़ के ऊपर तो निकाल दिया जाता है और ऊपर निकली होती है कम से कम 3-4 फुट। और ये जो बाद में घटना होती है यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव टकराते हैं, वो भी पृथ्वी से 3 से 4 किलोमीटर के ऊपर ही घटना होती है। जो रॉड निकली होती है 3-4 फुट, उसमें क्या होता है? बिजली गिरने की संभावना होती है तो मकान पर नहीं गिरती, उसका करंट पूरा वो जो रॉड लगी हुई है वो ऊपर से करंट को नीचे जमीन में उतार देगी और मकान हटने से या गिरने से बच जाएगा। और ऐसा नहीं होता है तो मकान गिरने की संभावना रहती है, ठीक है। अच्छा, बिजली में, आकाशीय बिजली में धनात्मक और ऋणात्मक की खोज किसने की थी? एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन, उन्होंने सबसे पहले धनात्मक और ऋणात्मक की खोज की। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। कोई दिक्कत इसके बारे में? तो पूरा बिजली के बारे में जान चुके हैं, क्या क्या हानियां हो सकती हैं, ठीक है, और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कैसे हमें बचना चाहिए, क्या सावधानी उस समय रखनी चाहिए जिस समय बिजली से घात होता है तो उसमें। और अगला टॉपिक हमारा जल जमाव से परेशानियां, तो बता दें, लिखवाएंगे अभी। जब जल जमा होगा तो मच्छर ज्यादा इकट्ठे होंगे, मच्छर इकट्ठे होंगे तो क्या होगा? बीमारियां बढ़ेंगी, अन्य बहुत सारे हानिकारक कीट उत्पन्न होंगे, वहां पर गंदगी फैलेगी और क्या होगा? बीमारी बढ़ेगी ना, हैजा, टाइफाइड, बहुत सारी बीमारियां हैं। अच्छा, और उसको बचाना कैसे है? तो जहां जल भरा है तो पहला कुछ समय करना चाहिए, पानी हमारे घरों के आसपास कहीं भी एकत्रित ना हो। और जब गर्मी के मौसम में कूलर में भी पानी भरते हैं तो उसको भी पर डे बदलते रहना चाहिए, इससे उसमें मच्छर के लार्वा न बने। कहीं पर पानी इकट्ठा हो भी रहा है कालावस्थ, तो वहां में मिट्टी का तेल या डीजल उसमें डाल देना चाहिए, जिससे उसके लार्वा वहीं पर मर जाते हैं। बोरिंग गड्ढे पहले पढ़ चुके हैं, बोरिंग के गड्ढे से क्या हानियां हो सकती हैं। अब गड्ढा होगा तो वहां पे पशु, जानवर कोई भी गिर सकता है उसमें, जिससे उसे नुकसान हो सकता है, उसकी मौत भी हो सकती है, या घूमता फिरता अनजान बच्चा भी वहां गिर सकता है। तो ये सब हानियां किससे होती है? हमें बोरिंग के गड्ढे से होने वाली हानियां, ठीक है।